तो यहाँ पे देखो कोई रेड कैंडल है, ठीक है, कोई हमें एंट्री मिल रही नहीं मिल रही। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सिस्टम बहुत ही परफेक्ट है। ये सिस्टम इतनी परफेक्ट है कि ये सिस्टम आपको अगर एंट्री नहीं है तो नहीं देगी। हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ हुई। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जो मेरी बहुत ही प्रीमियम स्ट्रेटजी है, जो मेरी बहुत ही प्रेशियस स्ट्रेटजी है। तो भाई ये प्रीमियम क्यों है? ये प्रीमियम इसलिए है कि इस पे मैंने काम किया हुआ है, इसमें बहुत ही स्नाइपर एंट्री मिलती है, इसमें बहुत ही परफेक्ट एग्जिट मिलती है, और यहाँ पे हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 से लेके 1:9 तक अचीव कर सकते हैं। तो बहुत ही छोटे से रिस्क के साथ अगर आप काम करते हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत ही सही एंट्री देगी, बहुत ही सही एग्जिट देगी। और भाई बहुत ही सिंपल है। अगर आप सिंपल चीज़ों पे काम करोगे तो मुझे लगता है कि आप प्रॉफिट बना पाएंगे। और मुझे लगता है कि भाई ज़्यादा इंडिकेटर या ज़्यादा चीज़ें कंबाइन करने से आप कंफ्यूज हो सकते हैं मार्केट में, और आपको कई बार फेल सिग्नल भी मिल सकते हैं। देखो, काफ़ी लोग काफ़ी सारे इंडिकेटर्स लगाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ लगाते हैं, और वो चार्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है भाई कि आपको समझ में नहीं आता कि करना क्या है। काफ़ी सारे लोग सुपर ट्रेंड लगा के बैठते हैं, काफ़ी सारी चीज़ लगाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक बहुत ही क्रिस्प क्लियर चार्ट हो, जिसमें नॉर्मली जो हमें चाहिए एक आध दो इंडिकेटर वो हो, और बहुत ही स्नाइपर एंट्री हो जहाँ पे हमें क्लियरली ट्रेंड पता चले कि भाई मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अगर आपको ये सिंपल चीज़ पता चल गई तो आपके लिए पैसा बनाना बहुत ही ईजी हो सकता है। तो ये जो स्ट्रेटजी है वो आपको क्रिस्प एंड क्लियर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के सिग्नल देता है, प्लस आपको यहाँ पे परफेक्ट एंट्री और एग्जिट देता है, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी देता है। और इसके साथ बोनस में मैं आपसे एक स्कैनर शेयर करने वाला हूं, जो मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वो स्कैनर से आपको वो स्टॉक मिल जाएंगे जो ये एंट्री और एग्जिट यहाँ पे जो एंट्री आपकी होगी वो कौन से स्टॉक में बन रही है, वो कौन सा ऐसे स्टॉक है जहां पे ये सिनारियो बन रहा है कि भाई वहां पे आप एंटर होके वहां पे आपको प्रॉफिट मिल जाए। ये स्ट्रेटेजी में खासियत ये है कि भाई ये आप इंट्राडे में भी काम आएगी, ये स्विंग ट्रेडिंग में भी काम आएगी, और दोस्तों ये स्कैल्पिंग में भी काम आएगी। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो भाई आपके लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत ही बढ़िया बन सकती है, क्योंकि इसमें जो एंट्री और एग्जिट मिलती है वो बहुत ही बढ़िया होती है, बहुत ही ईजी होती है। लेकिन मैं जो स्कैनर शेयर करने वाला हूँ वो जनरली इंट्राडे के लिए रहेगा, स्कैल्पर्स के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि स्कैल्पर्स में क्या 1 मिनट से लेकर 3 मिनट का चार्ट यूज करना होता है, और उसमें काफी सारी एंट्री एग्जिट मिलती है। तो वो जो स्कैनर होगा उसमें 5 मिनट का चार्ट होगा या फिर 15 मिनट का चार्ट भी आप यूज कर सकते हो, इसमें टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो इंट्राडे के लिए। अगर आप पोजिशनल करना है तो अवर्ली टाइम फ्रेम यूज करो, डेली टाइम फ्रेम यूज करो। लेकिन अगर आपको स्कैल्पिंग करना है, जैसे आपने अभी ट्रेड लिया, कुछ पॉइंट्स में बुक करना है, तो उसके लिए आप 1 मिनट के चार्ट में काम कर सकते हो। तो दोस्तों, इसमें कुछ रूल है वो आपको याद रखना है। रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे सिनारियो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई भी रूल मिस कर दिया या फिर कोई भी सिनारियो अगर आप मिस कर देते हैं तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी जब आपके सामने मार्केट में वो चीज़ होगी, तो तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये वीडियो एंड तक पूरा देखना, क्योंकि इसमें आपको मैं सारे रूल्स और सारी एंट्री एग्जिट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सारे सिनेरियोज भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जब भी आपके सामने ऐसी कुछ सिचुएशन होगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आपको करना क्या है। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, और बहुत ही सारे सिनेरियोज है जो हम देखेंगे। और ये जो स्ट्रेटजी है इसको मैंने यूज किया हुआ है, बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है। ये कोई थियोरेटिकल में बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी इसमें काम करते हैं, और काफ़ी सारे पैसा अभी तक उन लोगों ने बनाए ये स्ट्रेटजी के साथ, या फिर इस ये स्ट्रेटजी को आप और कोई स्ट्रेटजी जो अपनी होती है उसके साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले दोस्तों छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन पे क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ या फिर मेरा कोई नया वीडियो आता है तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखो, सारी चीज़ फ्री में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी अफिलिएट लिंक में यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप अकाउंट ओपन कर दीजिए, या फिर कोई भी कोर्स में शेयर नहीं कर रहा हूँ। जस्ट आपसे सिंपल सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ, मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ, और आप मार्केट से थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल पाए। तो चलिए स्ट्रेटजी देखते हैं मार्केट में। दोस्तों, यहाँ पे मैंने निफ्टी का नॉर्मल चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन कर दिया है। ये जनरली नॉर्मल चार्ट रहता है, इसको बोलते हैं हम कैंडलस्टिक चार्ट, ठीक है। तो ये जापानीज कैंडलस्टिक होती है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपली आपको दो चीजें करनी है।
ये जो कैंडल स्टिक है उसको चेंज करके आपको कर लेना हाइकनासी कैंडल। ठीक है, तो जैसे ही आप हाइकनासी कैंडल करते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम दिखाई देगी। तो हाइकनासी क्यों? क्योंकि हाइकनासी एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है और हमें यहाँ पे बहुत ही क्लियर ट्रेंड मिलता है। देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पे क्लियरली डाउन ट्रेंड देखने को मिल गई है, यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पे आपको लगातार ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। लेकिन अगर वही चीज आप नॉर्मल कैंडल में देखते हैं तो आपको बहुत सारा नॉइस देखने को मिलता है। तो ये देखो, आप नॉइस देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप नॉइस देख सकते हैं। ये जो नॉइस है वो जो हाइकनासी कैंडल स्टिक है वो रिमूव कर देती है। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी दिखाने वाला हूँ इसमें ये दोनों चार्ट का कंपैरिजन होगा और आपको एग्जैक्टली समझना है कि करना क्या है। तो अभी हम इसको हाइकनासी लगा देते हैं ताकि आप समझ पाए कि पहले क्या करना है, उसके बाद हम सिनेरियो देखेंगे, चार्ट टू चार्ट कंपेयर करेंगे और सारी चीज हम डिटेल में देखेंगे। तो सिंपली यहाँ पे कैंडल में जाके आपको हाइकनासी सिलेक्ट कर लेना है, बहुत ही सिंपल है, ये पहली चीज करनी है। दूसरी चीज आपको इंडिकेटर में जाना है, इंडिकेटर में आपको सर्च करना है ईएमए क्रॉस। तो जैसे आप ईएमए क्रॉस सर्च करेंगे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपके चार्ट में ये ईएमए क्रॉस नहीं है तो आप सिंपली ईएमए लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ये 2 बार आप लगा सकते हैं। तो मेरे चार्ट में ये ईएमए क्रॉस देखने को मिल रहा है तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। तो जैसे मैं ईएमए क्रॉस सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे 2 लाइन आ जाती है। अब इसमें आपको सेटिंग में जाना है और सेटिंग चेंज करना है। क्या करना है, इनपुट्स में जाना है। इनपुट्स में आपको यहाँ पे कर लेना है 20 और यहाँ पे दूसरा सेटिंग कर लेना है 50। तो ये दोनों मूविंग एवरेजेस बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों। और यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, 20 वाला जो है उसको मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि मुझे क्लियरली दिखाई दे। और जो लॉन्ग वाला है 50 वाला इसको मैं कर देता हूँ रेड। तो यहाँ पे मैंने कलर चेंज कर दिए। तो यहाँ पे आपको चार्ट देखने को मिल गया, निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। अगर यहाँ पे मैं डेली में स्विच करूँ तो ये हो गया डेली चार्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें इंट्राडे करना है तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो 1 मिनट की टाइम फ्रेम का यूज करोगे। अगर आपको पोजिशनल करना है तो आप अवरली से लेके 1 डे की टाइम फ्रेम का यूज करोगे। अवरली जनरली आपको 2-3 दिन तक ट्रेड करना है, होल्ड करना है तो अवरली ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन आपको कुछ वीक्स तक यानी कि 15 से लेके 1 महीने तक ट्रेड को होल्ड करना है तो आप डेली टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 चीज दिखाई दे रही है, एक हाइगनासी कैंडल, दूसरा है ईएमए। 2 ईएमए का कॉम्बिनेशन जो है 20 और 50। अब जब यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखते हैं तो ये जो ब्लैक वाला है वो 20 वाला है और ये जो रेड वाला है वो है 50 वाला। दूसरी चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है। तो ये कौन सा क्रॉसओवर है, ये दोस्तों बुलिश क्रॉसओवर। क्यों बुलिश क्रॉसओवर है? क्योंकि जो 20 वाला ईएमए है, ठीक है, वो 50 को क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही है। तो इसको बोलते हैं बुलिश क्रॉस ओवर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेरिश क्रॉस ओवर है। ठीक है, तो ये होता है बेरिश सिग्नल और दोस्तों ये होता है बुलिश सिग्नल। तो यहाँ पे एक छोटा सा और बुलिश सिग्नल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक और बेरिश सिग्नल देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, ये सेटिंग आपको कर लेना है अपने चार्ट में। अब करना क्या है, एंट्री एग्जिट सारी चीज बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो पूरा देखना। अभी तो हमने स्टार्ट किया है, सिर्फ आपको मैंने सेटिंग लगाना सिखाया है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही सिंपल है। अब इसमें कुछ रूल है। ठीक है, अगर बहुत ही बड़ा गैप अप हो जाता है तो हमें वो केस में ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, वो सिंपल पहला रूल है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एंट्री और एग्जिट दोनों दिखा देता हूँ कैसे एंट्री लेनी है। ठीक है, देखो ये आज का टाइम फ्रेम, ये आज का चार्ट है। ये आज के चार्ट में आपको पूरा हमें रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिल रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको बाय टू बाय कंपेयर करेंगे नॉर्मल चार्ट और हम कैंडलस्टिक चार्ट, उससे हम कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई ये चार्ट कितना एक्यूरेट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं इंटरवल टाइम और सिंबल सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये हो गया भाई नॉर्मल चार्ट जिसमें हम लगाएंगे नॉर्मल कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल कैंडल लग गई। अब हमें एंट्री कब लेनी है, तो एंट्री और एग्जिट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो हमें तब एंट्री लेनी है जब हमें 2 ग्रीन कैंडल, परफेक्ट कैंडल, ऐसा नहीं कि व्हाइट ग्रीन यहाँ पे देखने को मिले। तो यहाँ पे एंट्री में 3 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला है बुलिश क्रॉसओवर। तो जब भी बुलिश क्रॉसओवर होता है तो हमें बुलिश साइड ही एंट्री लेनी है, बेरिश साइड एंट्री नहीं लेनी है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो ये बुलिश क्रॉसओवर हो गया, उसके बाद हम सिर्फ बुलिश ट्रेड ढूंढेंगे, बेरिश ट्रेड नहीं ढूंढेंगे। तो ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल, हमें चाहिए 2 ग्रीन कैंडल
उसमें नीचे की साइड कोई भी शैडो नहीं होना चाहिए, कोई भी विक नहीं होनी चाहिए। ये दूसरा रूल हो गया। जैसे यहाँ पे बुलिश क्रॉस ओवर हुआ, तो यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल, तो ये पहली ग्रीन कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पे क्या सिनारियो सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो पहली कैंडल है उसमें नीचे की साइड हमें शैडो देखने को मिल रहा है, दूसरी कैंडल परफेक्ट है, लेकिन तीसरी कैंडल अगेन परफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे ट्रेड एंट्री नहीं बनती है अपनी। यहाँ पे क्या एंट्री बनती है? यहाँ पे बनती है, लेकिन इसका तीसरा रूल समझ लो। इसका तीसरा रूल भाई ये है कि जो लोअर साइड है, इसके जो ओपनिंग लेवल है, ठीक है, ग्रीन कैंडल का, वो जो ओपनिंग लेवल है वो ब्लैक लाइन को टच नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर होना चाहिए इसकी ओपनिंग। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो तीसरी जो कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि भाई दो ग्रीन कैंडल है, बुलिश क्रॉस ओवर है, प्लस डाउन साइड वीक नहीं है। लेकिन तीसरी हमारी कंडीशन है जो लोअर एंड है, यहाँ पे जो ओपनिंग है, ठीक है, डाउन साइड जहां पे कैंडल ओपन होती है, वो जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसको टच नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, तो ये रूल आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो परफेक्ट कैंडल है, इस यहाँ पे एंट्री लेनी है? नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि ये टच हो रहा है, ठीक है, दोनों इसको टच हो रहा है ब्लैक लाइन को, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगी। यहाँ पे एंट्री बनेगी, जी हाँ, यहाँ पे एंट्री बनेगी। यहाँ पे कब एंट्री बनेगी? जब ये दो कैंडल खत्म होगी, ये वाली और ये वाली, क्योंकि यहाँ पे नीचे की साइड वीक नहीं है, यहाँ पे भी नीचे की साइड वीक नहीं है, और ये दोनों ब्लैक लाइन को टच नहीं कर रही है, और यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर भी हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी आप एंट्री ले सकते हो, और यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट तीनों कैंडल दिखाई दे रही है, लेकिन हमें दो कैंडल चाहिए, तो यहाँ पे दूसरी कैंडल के क्लोज होते ही हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। जब यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं तब आपको एग्जिट कब लेनी है? तो एग्जिट के लिए दो रूल है दोस्तों। कौन से दो रूल है? दो रूल है। पहली चीज ये कि हमें जब ये जो कैंडल होती है, रेड कैंडल जो यहाँ पे टच होती है, ठीक है, जो ब्लैक लाइन को टच होती है, वहां पे हम एग्जिट ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना है, तो ये जो रेड कैंडल उसका लो अगर ब्रेक होता है तो आप एग्जिट ले सकते हैं। जनरली मैं क्या करता हूँ, इसका अगर लो ब्रेक होता है तो एग्जिट लेता हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि जनरली ऐसी रेड कैंडल तो बनती है, ऐसी टच होता है ब्लैक लाइन को, लेकिन फॉलो अप सेलिंग हमें देखने को नहीं मिलती। जब फॉलो अप सेलिंग हमें देखने को नहीं मिलते तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है। जो अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा था वही अप ट्रेंड कंटिन्यूस होता है, और हमें यहाँ पे अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिलती है। देखो यहाँ पे मुझे एग्जिट मिलेगी, तो यहाँ तक मेरा ट्रेड चला। अब रिक्स कितना होगा आपका? चलिए मैं आपको रिक्स दिखाता हूँ। रिक्स रेशियो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं, कहाँ पे? यहाँ पे कहीं हम एंट्री लेते हैं, तो हमारा जो रिक्स रहता है, ठीक है, और रिवर्ट रहता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कहीं हमको एग्जिट मिलेगी, ये वाला लेवल, ठीक है, यहाँ पे एग्जिट मिली। तो यहाँ पे रिक्स रिवर्ट रेशियो हुआ ऑलरेडी 1:1। अब एंट्री जब लेते हैं तब आपको स्टॉप लॉस भी रखना होता है। तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस क्या होगा? कोई भी रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है वो आपका स्टॉप लॉस हो गया। जैसे यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल पे आपने एंट्री ली, उसके बाद तुरंत ही रेड कैंडल आ गई, उसका लो ब्रेक हुआ, तो वो आपका स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है एंट्री और एग्जिट का। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक परफेक्ट ग्रीन कैंडल हुई, इसको टच हुआ, ठीक है, यहाँ पे कहीं क्लोज हुई, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे होल्ड करेंगे, ट्रेड को होल्ड करेंगे जब तक 20 EMA के नीचे हमें फॉलो अप सेलिंग देखने को नहीं मिलता। देखो ये 20 EMA के नीचे आ गया, रेड कैंडल बनी है, इसका फॉलो अप सेलिंग देखने को मिला, तो यहाँ पे हमारी एग्जिट हो जाएगी। जैसे ही लो ब्रेक होगा, एग्जिट मिल गई समझो। ठीक है, दूसरी चीज ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग होती है। ओपनिंग 15-20 मिनट जाने दो भाई, उसके बाद ही एंट्री लेनी है, उसके पहले एंट्री नहीं लेनी है। बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई तो भी एंट्री नहीं लेनी है, ये चीज याद रखना भाई, बहुत ही आसान सा रूल है ये सारे। ठीक है, तो पहला ट्रेड ये मिला जहां पे हमने अच्छा प्रॉफिट कैप्चर किया, जो है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे एंट्री हुई थी हमारी? यहाँ पे कहीं एंट्री हुई थी, और भाई हमने प्रॉफिट कितना कैप्चर किया? हमने ऑलमोस्ट किया 158 पॉइंट एक ही दिन में भाई, इतना बढ़िया। ठीक है, 28 डेट को। अब यहाँ पे कहीं एंट्री मिलती है, ये देखो बुलिश है लेकिन टच हो रही है तो नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो ये कौन सा टाइम है? 9:20 है, 9:15 है, ठीक है, 9:25 है। तो मैंने जैसे कि बोला 15-20 मिनट आधा घंटा जाने दो, उसके बाद थोड़ा ट्रेंड क्लियर होने दो, तब एंट्री लो। तो यहाँ पे पहली 15 मिनट में तो हम एंट्री नहीं ही लेंगे, ये चीज याद रखना। तो ये पहली 15 मिनट है, ठीक है, तो रहने दो, एंट्री अवॉइड करो। यहाँ पे भले ही परफेक्ट कैंडल हो, कुछ भी हो, अवॉइड करो। ठीक है, थोड़ा ट्रेंड सेटल होने दो कि भाई करना क्या चाहता है मार्केट।
ठीक है। उसके बाद क्या यहाँ पे एंट्री बनती है? नहीं बनती। यहाँ पे एंट्री बनती है, एक ही कैंडल जो है वो ब्लैक लाइन के ऊपर है, हमें दो चाहिए, दो कैंडल, तो नहीं बन रही है एंट्री। क्या यहाँ पे एंट्री बन रही है? जी हाँ, यहाँ पे एंट्री बन रही है। अब यहाँ पे एग्जिट कब मिलेगी? यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको छोटे मोटे लॉस में एग्जिट मिल जाएगी जब ये लो ब्रेक होता है। छोटा मोटा स्टॉप लॉस रहेगा, डोंट वरी। देखो कोई भी सिस्टम 100% एक्यूरेट नहीं होता, एक्यूरेसी 70-80% होती है। बाकी आपको थोड़ा बहुत लॉस लेने की आपको प्रिपरेशन रखनी चाहिए, जो 20-30% जो एक्यूरेट चीज नहीं होती उसमें। ठीक है, जब 70%, 60% या फिर 75% एक्यूरेट हो, अगर वो चीज आप 1 महीने लगातार फॉलो करते हैं, 3 महीने लगातार फॉलो करते हैं, 1 साल लगातार फॉलो करते हैं, तो भाई आपको उसमें प्रॉफिट होता ही होता है, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी इतनी होती है। और भाई ये सिस्टम ऐसी है जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है, जो जब आप बैक टेस्ट करके करेंगे तब आपको पता चलेगा, जब लाइव मार्केट में आप ट्रेड लेंगे तब आपको पता चलेगा। तो चलिए और सिनेरियोस देखते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो भाई हमने ये सिनेरियो देखा, यहाँ पे बेरिश ट्रेड लेंगे नहीं लेंगे? बेरिश ट्रेड के लिए भी वही कंडीशन है। अब यहाँ पे देखो डेट है 25, ओपनिंग जाने दो, ओपनिंग में कुछ भी मत करो। यहाँ पे रेड कैंडल, यहाँ पे रेड कैंडल, ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे रेड कैंडल, क्या ट्रेड लेंगे? नहीं, दो कैंडल का वेट करेंगे, ये एक और दो, इसका वेट किया, दोनों ब्लैक लाइन को टच नहीं करी, इसके लो के नीचे हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, ट्रेड ले लिया हमने, बेरिश ट्रेड लिया है, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हुई यहाँ पे। यहाँ पे अपना कहीं स्टॉप लॉस रख देते हैं ये ब्लैक लाइन के आसपास। कहाँ तक, कहाँ एग्जिट मिलती है? ये देखो ग्रीन कैंडल, इसका हाई ब्रेक होना चाहिए, तो यहाँ पे ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एग्जिट मिलती है। कितना रिस्क रिवर्ट मिलता है? तो हम रिस्क रिवर्ट रेशियो देखते हैं, 1.9, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, छोटा मोटा रिस्क लिया और आप रिवर्ट देखिए, 190 पॉइंट हमें यहाँ पे मिला। ठीक है, और देखो, अब देखो ये जो डेट है वो रेंज बाउंड मार्केट है, 24 को कंप्लीटली रेंज बाउंड फॉर्मेट देखने को मिलती है। चौथा रूल भाई ये है, जब आपके दो स्टॉप लॉस पूरे दिन में हिट हो जाते हैं और आपको लगता है कि ये दोनों लाइन, ये जो ईएमए है, दोनों ईएमए ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना फ्लैट है। और दूसरी चीज, जो कैंडल होती है ओपनिंग के बाद लगातार ईएमए के अप डाउन होती रहती है। देखो यहाँ पे कोई भी ट्रेड मिला, यहाँ पे ट्रेड मिला, ये मार्केट जनरली कहा जाता है रेंज बाउंड। ठीक है, तो ऐसे मार्केट में ट्रेड अवॉइड करो, हालांकि आपको मिलेंगे भी नहीं, मिलेंगे तो कम मिलेंगे, तो ऐसे मार्केट में ट्रेड अवॉइड करो। ठीक है, यहाँ पे देखो दो, एक सिनेरियो बन रहा है ट्रेड का, ये एक वाला और दूसरा वाला। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, एग्जिट कहाँ पे मिलेगी? यहाँ पे कहीं एग्जिट मिल जाएगी। ठीक है, तो जनरली आपको पता चल गया है रेंज बाउंड मार्केट है तो क्यों ट्रेड लेना है। ठीक है, ट्रेड लेता है तो ऑलमोस्ट छोटी मोटी आपको लॉस या प्रॉफिट से एग्जिट मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ पे कहीं ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे कहीं आपको एग्जिट मिल जाएगी क्लोजिंग के आसपास। ठीक है, यहाँ पे कहीं आप एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है, जब ट्रेंड क्लियर हो तब एंट्री और एग्जिट बहुत ही सही रहता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी सिनारियो, जैसा कि मैंने बोला है, ट्रेड लेना है यहाँ पे नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि बहुत ही बड़ी गैप अप ओपनिंग है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है 23 अप्रैल, इसको मैं नॉर्मल चार्ट के साथ कंपेयर कर लेता हूँ। 23 अप्रैल भाई, यहाँ पे आप देखो इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग, 162 से लेके यहाँ पे 360, 200 पॉइंट की गैप अप, तो ट्रेड अवॉइड करो। ठीक है, सेटल होने दो मार्केट को, थोड़ा ये लाइन को टच करने दो, थोड़ा नीचे आने दो, तब हमें पता चलेगा कि भाई करना क्या है, एंट्री लेनी है कि नहीं। तो मॉर्निंग में अवॉइड करो। उसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल आती है, रेड कैंडल आती है, बुलिश है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी बेरिश एंट्री अपनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ईएमए बुलिश है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेरिश ईएमए आ रहा है, जब बेरिश ईएमए आ रहा है तब हमारी बेरिश एंट्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो कोई रेड कैंडल है, ठीक है, कोई हमें एंट्री मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सिस्टम बहुत ही परफेक्ट है। ये सिस्टम इतनी परफेक्ट है कि ये सिस्टम आपको अगर एंट्री नहीं है तो नहीं देगी। यहाँ पे बेरिश ईएमए में बेरिश एंट्री चाहिए, लेकिन रेड कैंडल भी चाहिए, तो रेड कैंडल मिल रही है? नहीं मिल रही है, तो एंट्री नहीं होगी हमारी। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि परफेक्शन के साथ यहाँ पे काम हो सकता है। क्या यहाँ पे कोई एंट्री है? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एंट्री बन रही है। जी हाँ, यहाँ पे एंट्री बन रही है भाई। चलिए यहाँ पे एक ट्रेड लेते हैं। तो ये कौन सा ट्रेड होगा? बुलिश ट्रेड होगा। क्यों? क्योंकि बुलिश क्रॉस ओवर है, दो परफेक्ट कैंडल है, टच नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे बुलिश कैंडल पे, छोटा मोटा रिस्क यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, कहाँ पे एग्जिट मिलती है भाई? ठीक है, यहाँ पे कहीं एग्जिट मिलती है, यहाँ पे मिलती है। सिस्टम को एग्जिट देने दो, आप एग्जिट मत लो भाई।
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.5। अभी तक कोई ऐसा ट्रेड मिला जिसमें 1 से कम हो? मिला, लेकिन वो रेंज बाउंड मार्केट था, ठीक है, वो आपको समझ में आ गया तो वो आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया हो रहा है यहाँ पे। देखो, अगर आप ट्रेंड को राइड करते हैं भाई, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं, तो कितना प्रॉफिट मिलता है? 94 पॉइंट्स ऑफ द निफ्टी। क्या इससे बढ़िया कुछ हो सकता है? यहाँ पे कोई बेरिश एंट्री नहीं है, नहीं है, नहीं है, जाने दो। ठीक है, ओपनिंग जैसे कि मैंने बोला अवॉइड करना है। ये देखो रेंज बाउंड मार्केट है, जब ये दोनों लाइन फ्लैट हो जाती है अवॉइड करो। यहाँ पे ट्रेड लेना है, लाइन ऊपर जा रही है, ट्रेड लेना है। कब ट्रेड लेना है? जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो। ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, दो परफेक्ट कैंडल देखने को मिल रही है क्या यहाँ पे? ठीक है, और यहाँ पे भी वैसे ये कैंडल टच हो रही है नीचे की साइड, यहाँ पे भी दो परफेक्ट कैंडल देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें छोटा मोटा शेडो देखने को मिल रहा है। लेकिन ये दोनों बहुत ही परफेक्ट कैंडल है, जिसमें शेडो बहुत ही कम है, कैंडल की साइज बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे कहीं एंट्री ले सकते हो, और यहाँ पे ऑलमोस्ट कोस्ट टू कोस्ट आपको एग्जिट मिल जाएगी। तो काफी बार ऐसा होता है कि भाई ट्रेंड मार्केट ऊपर जाता है और फिर नीचे जाता है, लेकिन कुछ सिनारियो ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही बड़ा हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। जैसे ये डेट है 21, यहाँ पे एंट्री बनेगी नहीं बनेगी, जैसे कि मैंने बोला है 15 मिनट जाने दो, वेट करो 9:30 तक। उसके बाद देखो यहाँ पे दो परफेक्ट ग्रीन कैंडल है ना? अगर और भी आप वेट करना चाहते हो कर सकते हो, यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो, दो परफेक्ट ग्रीन कैंडल है ना? तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो कहीं भी। जैसे मैंने यहाँ पे कहीं एंट्री ले ली, यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस हो गया, ट्रेल करो, स्टॉप लॉस को राइड करो। कहाँ पे एग्जिट मिलती है हमको? यहाँ पे कहीं एग्जिट मिलती है ना, यहाँ पे। तो कितना होता है? यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 आपको मिल गया भाई। क्या बात है, क्या बात है। और आप देखो, यहाँ से लेके हमने प्रॉफिट राइड किया यहाँ तक, तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, और कुछ सिनेरियोस देखते हैं। देखो ये इंट्राडे का, अगर पोजिशनल करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त, इसमें ऑलमोस्ट आपको 500 से 600 पॉइंट का प्रॉफिट होता ही होता है। डेट है 17 अप्रैल। चलिए पोजिशनल देखते हैं एक बार, अवर्ली चार्ट में देखते हैं। डेट है 17 अप्रैल, ठीक है, याद रखना डेट। ठीक है, तो अवर्ली चार्ट मैंने यहाँ पे लगा लिया है। ठीक है, पोजिशनल दो परफेक्ट कैंडल जैसे कि मुझे चाहिए, बुलिश क्रॉसओवर हो गया, यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर के बाद दो कैंडल देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हमारी इतनी एंट्री होगी। ठीक है, पोजिशनल एंट्री 15 तारीख को होगी, तो यहाँ पे मैं एंटर हो जाता हूँ 15 तारीख के आसपास। छोटा मोटा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, जो मैं लगा रहा हूँ ब्लैक लाइन पे, जो शॉर्ट टर्म मूवी रह जाए। अब एग्जिट कहाँ पे मिलती है? एग्जिट पे मिलती है यहाँ पे कहीं। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया। कितने पॉइंट मिल रहा है? 600 पॉइंट्स निफ्टी के। क्या कम होते हैं क्या? मेरे हिसाब से तो कम नहीं होते 600 पॉइंट निफ्टी के। हाँ, ठीक है, ये 300 पॉइंट तो हमने रिक्स रिक्स रखा है, लेकिन इतना लेते हैं क्या? नहीं लेते ना। तो 200 पॉइंट का लेते हैं लोग रिक्स। तो यह पोजिशनल की पावर। ठीक है, मैं इंट्राडे की दिखा रहा, अब मैं आपको स्कैल्पिंग की दिखाऊंगा। ठीक है, चलो स्कैल्पिंग दिखाता हूं मैं। कोई भी एक रैंडम सिनेरियो पकड़ लेता हूँ मार्केट में, चलिए कोई भी एक रैंडम सिनेरियो। ठीक है, ये सिनेरियो तो आपको सिंपल दिख रहा है, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा एक हार्ड सिनेरियो पकड़ते हैं। क्या यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं? देखो कर सकते हैं, प्रॉफिट मिला। ठीक है, यहाँ पे करेंगे, नहीं नहीं मिल रही ना, एंट्री नहीं है। ये बुलिश क्रॉसओवर तो अब हो रहा है, बुलिश क्रॉसओवर जब हुआ उसके बाद तो रेड कैंडल है, एंट्री तो बनती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है सिस्टम का परफेक्शन। क्या यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं? ले सकते हैं, बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। स्कैल्पिंग हो गया भाई अपना। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, स्कैल्पिंग के लिए भी अच्छा है, पोजिशनल के लिए भी अच्छा है, स्टॉक में भी काम करता है। लेकिन रेंज बाउंड स्टॉक्स में मत करना। मैं आपको स्कैनर की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, आज नहीं तो कल तक आ जाएगी, क्योंकि इसका स्कैनर मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन और कुछ सिनारियो देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे दोस्तों। तो ये है डेट 11, ठीक है, 11th वाली डेट है ये, 11 अप्रैल। गैप अप ओपनिंग 11 अप्रैल को। आप देखो यहाँ पे गैप अप हो रहा है, कितना है? 22,000। ठीक है, बहुत बड़ा गैप अप है, तो ट्रेंड को सेटल होने दो भाई, थोड़ा ट्रेंड को सेटल होने दो। ज, इतने बड़े गैप अप में जनरली क्या करना है? वेट करो, जब सपोर्ट लेना है ये ब्लैक लाइन को, उसके बाद हमारी सिस्टम अगर देखने को मिले तो एंट्री लो। जैसे हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे कहीं एंट्री होगी। ठीक है, एग्जिट हमें कहीं यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं।
ठीक है, तो एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। अब यहाँ पे बेरिस एंट्री कोई बनती है क्या? यहाँ पे बेरिस एंट्री यहाँ पे कोई बनती है ना, यहाँ पे बनती है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, यहाँ पे कहीं बनती है बेरिस एंट्री। ठीक है, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लेता है, ये चीज़ यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस हिट होता है। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं तो भाई बहुत ही इजी सिस्टम है। जैसे कि मैंने आपको बताया, रूल्स भी मैंने आपको सारे बता दिए, क्या करना है, कब एंट्री लेनी है। यहाँ पे एंट्री बनती है। ठीक है, यहाँ पे बनती है क्या, ये बहुत बड़ा गैप डाउन है। देखो आप, वो जो बीच में डिजास्टर हुआ था, ये इतना बड़ा गैप डाउन है। लेनी है नहीं लेनी है, यहाँ पे कहीं भी नहीं लेनी है, रिटेस्ट होने दो भाई। रिटेस्ट हो रहा है, कितना परफेक्टली सिस्टम काम कर रहा है। आप ये देखो, यहाँ पे जैसे ही टच किया, बेरिस कैंडल आ गई, एंट्री लो भाई। जो परफेक्ट कैंडल, एंट्री लो। यहाँ पे अपनी एंट्री बनती है। चलिए ये चार्ट में एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पे अपनी एंट्री बनती है। ठीक है, सेलिंग साइड एंट्री बनती है, शॉर्ट एंट्री। ठीक है, ये स्विंग वाला स्टॉप लॉस लगा दो, ये जो ब्लैक लाइन वाला, ये स्टॉप लॉस लगा दो। कहाँ तक एग्जिट होता है, कहाँ कितना मिलता है? 170 पॉइंट। सोचो आप, अगर सिस्टम के हिसाब से एग्जिट करते हैं तो यहाँ पे कहीं एग्जिट मिलेगी, फिर भी आपको प्रॉफिट ही होगा भाई, फिर भी आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये सिस्टम का कमाल है दोस्तों। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सिस्टम बोल रही है, ये मेरा खुद का नहीं है भाई। ये जो मैंने सिस्टम डिजाइन किया आपके लिए, इतनी मेहनत की है मैंने, उसका है। ये सिस्टम देती है, ये मैं नहीं देता। ठीक है, कहाँ पे एंट्री लेनी है? यहाँ पे। कहाँ पे लेनी है? यहाँ पे लेनी है, यहाँ पे लेनी है, ये वाला। उसके बाद देखो, बढ़िया डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे कहीं एग्जिट मिलती है। इंट्राडे है तो दिन खत्म होने से पहले क्लोज कर दो। यहाँ पे क्या हो रहा है फोर्थ, नॉर्मल गैप डाउन ओपनिंग है, नॉर्मल है। ठीक है, दो कैंडल, एंट्री ले लो यहाँ पे। ठीक है, एग्जिट कहाँ पे मिलती है? देखो यहाँ पे ये हाई ब्रेक नहीं होता। सिस्टम कितनी परफेक्ट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हाई देखो, ये हाई ब्रेक होता तो एग्जिट मिल जाती, लेकिन नहीं हो रहा है। होल्ड करो ट्रेड को, दिन खत्म होती क्लोज कर दो, यहाँ पे कहीं एग्जिट कर दो, यहाँ पे कहीं एग्जिट कर दो। क्या बात है। आप देखो कितना मिलता है, यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिलते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स। अब ये तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये केस में भाई डाउटफुल है, तो ये केस में ट्रेड नहीं लेना, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। कुछ दिन ऐसे भी देखने को मिलेंगे, जनरली ये दिन स्कैल्पिंग करना होता है जब मार्केट ट्रेंड बाउंड होता है। ठीक है, लेकिन जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है तब बहुत ही बढ़िया होता है। चलिए एक बार अवली चार्ट में देखते हैं। अब रिसेंटली अगर बात करें, ठीक है, अभी चल रही है 30 अप्रैल। रिसेंटली अगर बात करें एंट्री की, तो हमारी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए? बुलिश क्रॉसओवर के बाद होनी चाहिए, दो परफेक्ट कैंडल पे होनी चाहिए। यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए 23,338। एग्जिट कहाँ पे मिलती है? 23,900। उसके बाद अगेन एंट्री कहाँ पे मिलती है? यहाँ पे मिलती है। अभी भी हम बुलिश ट्रेड में बने हुए हैं दोस्तों, 24,325 ये हमारी एंट्री जोन है। तो अभी भी बुलिश ट्रेड में बने हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो अवली चार्ट में क्या होता है, स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों बड़ा लेना पड़ता है, तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ये चीज याद रखना। लेकिन जब ये सिनेरियो देखो आप, जब यहाँ पे एंट्री बनती है 22,700, एग्जिट कहाँ पे मिलती है? 23,400, 500। ठीक है, तो कितने पॉइंट? 700 पॉइंट की यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिला। अगर आपने फॉलो किया होता तो मार्च में 700 पॉइंट। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। तो भाई ये पूरी सिस्टम है, आप समझ गए होंगे कि भाई यहाँ पे आपको करना क्या है, कैसे काम कर सकते हैं। सारी चीज मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर नहीं आई तो मुझे आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं। कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं दोस्तों। और मुझे ये कमेंट सेशन में बताइए कि ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी आपको। पूरा डिटेल में रिव्यू दीजिए। अगर आप बैक टेस्ट करते हैं तो उसके रिव्यू दीजिए। अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि ये स्ट्रेटेजी कैसी है और आप इसमें काम करेंगे या नहीं। और आप टाइम लीजिए, अपना बैक टेस्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, और कमेंट में बताइए मुझे। अगर मुझे लगता है तो इसको जरूर मैं इंप्रूव करूंगा, लेकिन मुझे चाहिए आपका अच्छा रिस्पॉन्स दोस्तों। अगर रिस्पॉन्स आता है तो मैं इससे भी बढ़िया स्ट्रेटेजी लाऊंगा, इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताऊंगा, और बहुत सारी चीज आपको मैं सिखाऊंगा। और फ्री में क्लास में कंडक्ट करने वाला हूँ, जल्दी मैं आपको डेट बताऊंगा।
तो उसका भी आप वेट ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई क्या है, क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों, मुझे आपकी तरफ से चाहिए सब्सक्रिप्शन, लाइक, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।